हाँ भाई, क्लास 10 के आज की जो क्लास है अपन की, इसमें क्लास 10 के एक तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस के जितने भी मोस्ट एग्जांपल हैं उन सारे एग्जांपलों को आज हल करवाया जाएगा। आज की जो क्लास होगी इंग्लिश की बहुत मोस्ट क्लास, और इसमें 10वीं क्लास के जितने भी 2026 की बोर्ड के एग्जाम के लिए जितने भी मोस्ट एग्जांपल हैं उन सारे एग्जांपलों को बोर्ड पर हल करवाया जाएगा। विशेष ध्यान से आप पढ़ें समझें। पहला एग्जांपल देखें, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के एग्जांपल हैं ये सारे, और इसमें आपको एक एक को नियम के हिसाब से बताया जाएगा, एक्सप्लेनेशन करके समझाया जाएगा। पहला एग्जांपल देखते हैं हम, हिज फादर इज इल, फिर कॉमा लगा हुआ है अपन, ही सेल, और सेल के बाद में दे रखा है रिक्त स्थान, और इसके बाद में यहाँ पर पोस्ट में दे रखी है वर्ब की फॉर्म गो टू सी हिम्स। देखो यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे ब्लैंक दे रखा है ये, और ब्लैंक के तुरंत बाद मॉडल दे रखी है, ब्लैंक के तुरंत बाद मॉडल दे रखी है, तो मॉडल के जस्ट बाद में हमने नियम है इसमें कि अगर ब्लैंक से तुरंत पहले मॉडल कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, मस्ट, आउट, ये जो मॉडल दे रखी होती है और उनके तुरंत बाद ब्लैंक दे रखा होता है, तो मॉडल के तुरंत बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो गो की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो, इसलिए यहाँ पर केवल गो ही आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखें, माई ब्रदर से यूजली, फिर ब्लैंक दे दिया है, यहाँ पर गो की फॉर्म भरनी है आपको, टू स्कूल टुगेदर। देखो यहाँ पर ये जो इसमें नियम है तो ये यूजली आ गया है। यदि सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफ्टन, जनरली, रेगुलरली, सेल्डम, यूजली, डेली, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर तथा एवरी प्लस समय सूचक शब्द दे रखा होता है, तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब माई ब्रदर्स है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन होगा तो यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या ईएस का यूज नहीं किया जाएगा। माई फादर ऑलवेज, फिर ब्लैंक दे दिया है, टेक टी इन द मॉर्निंग। देखो अभी नियम बताया है, जस्ट इससे पहले वाला यूजुअली, और इसके बाद में आ गया है ऑलवेज। यदि सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफ्टन, जनरली, रेगुलरली, यूजुअली, डेली अगर दे रखा है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अगर सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है, और अगर प्लूरल नाउन दे रखा होता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑलवेज आया है, माय फादर सिंगुलर नाउन है इसलिए आ जाएगा टेक से, टेक की फॉर्म भरनी होती है हमें यहाँ पर, तो टेक के यहाँ पर आ जाएगा टेक्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना होता है, क्योंकि ऑलवेज आया है, ऑलवेज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस आएगा, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। 4 वाला जो एग्जांपल है वो देखते हैं। मोहन है, मोहन के तुरंत बाद ब्लैंक दे दिया है, ब्रैकेट में हमें कम की फॉर्म भरनी होगी यहाँ पर, टू सी मी लास्ट वीक। देखो लास्ट वीक आ गया, यदि सेंटेंस में एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर अगर कहीं पर भी ये दे रखा होता है तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो मोहन है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कैम, कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कैम, तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? कैम का यूज किया जाएगा। 5 नंबर का जो एग्जांपल है वो देखें, मदर, फिर ब्लैंक दे रखा है, कोष्टक में दे दिया है कुक, कोष्टक में दे रखा है कुक फूड बिफोर फादर केम। देखो ये बहुत मोस्ट एग्जांपल है, ज्यादा से ज्यादा आता है इसका नियम, इस नियम का एग्जांपल देखो। जब 2 सेंटेंस दे रखे हों और वे दोनों सेंटेंस या तो बिफोर से या आफ्टर से जुड़े हुए होते हैं, तो देखो ये बिफोर से जुड़ा हुआ है, अगर फर्स्ट सेंटेंस में ब्लैंक दे दिया है तो सेकंड सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है,
कैम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कैम है ना भाई, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पहले में पास्ट परफेक्ट है तो दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अगर दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। तो आ जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिफोर से जुड़ा हुआ है और सेकंड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे दिया तो फर्स्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। 6 नंबर का जो एग्जांपल है उसको देखेंगे। आई दे रखा है, फिर ब्लैंक है और रीड की फॉर्म भरनी होगी भैया यहाँ पर हमें। ए नोवेल व्हेन ही केम इन। हाँ भाई देखो यहाँ पर ये भी मोस्ट एग्जांपल है, व्हेन से जुड़ा हुआ है। जब दो सेंटेंस दे रखे होते हैं और वे दोनों सेंटेंस व्हेन से जुड़े हुए होते हैं, व्हेन या व्हाइल से जुड़े हुए होते हैं, तो यदि दूसरे सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, कैम दे रखा है भैया यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, तो पहले सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आई के साथ आ जाएगा वाज और रीडिंग, आई के साथ आ जाएगा वाज और रीड के साथ जुड़ जाएगा आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्हेन से जुड़ा हुआ है, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे दिया तो पहले में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। 7 नंबर का जो एग्जांपल है उसको देखें। दे फिर ब्लैंक दे दिया और विजिट पुस्तक में दे रखा है यहाँ पर, तो विजिट की फॉर्म भरनी है हमें यहाँ पर। द जो लास्ट मंथ है, लास्ट डे, लास्ट बुक, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, यस्टरडे, ये पास्ट टेंस के सूचक हैं और पास्ट टेंस के सूचक है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा और विजिट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी विजिटेड, विजिटेड, क्योंकि लास्ट मंथ पास्ट टेंस का सूचक है। और देखो 8 नंबर का जो एग्जांपल है ये वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान से देखें। द अर्थ है, फिर ब्लैंक दे रखा है यहाँ पर और यहाँ पर रिवॉल्व्स दे रखा है, रिवॉल्व दे रखा है ब्रैकेट में, इसकी फॉर्म हमें यहाँ पर भरनी होगी। राउंड द सन, देखो नियम है कि यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य या फिर साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य दे रखा हो तो वहां पर क्या किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। हाँ भाई सिंगुलर नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए यहाँ पर रिवॉल्व्स हो जाएगा, रिवॉल्व हो जाएगा। ये सार्वभौमिक सत्य वाला है इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ है, सिंगुलर नाउन है इसलिए ऐसे ही इसका यूज किया जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा मोस्ट एग्जांपल है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के। और अब आपको आगे बताया जा रहा है तो आगे है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एग्जांपल, मोस्ट से मोस्ट एग्जांपल देख लें।
ये देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एग्जांपल है बेटा, ज्यादा से ज्यादा मोस्ट हैं। इस पूरे को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला है और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जाकर के बंद हो रहा है, तो ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो राम का तो राम रहेगा, सैड आया है और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सैड को टॉल्ड में बदल दिया जाता है, सैड को टॉल्ड में बदल दिया जाता है और ये टू आता है उसको हटा दिया जाता है। ऑब्जेक्ट रेखा है तो रेखा का रेखा ही रहता है। और अगला चेंजेस करेंगे हम, यहाँ पर जो भी चेंजेस होगा, ये इन्वर्टेड कॉमा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और कनेक्टिव क्या लगाते हैं, हमें दैट लगाते हैं। अब आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में। ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट राम है, राम लड़का है, आई फर्स्ट रूप है, आई फर्स्ट फॉर्म है तो राम का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ही। डिड को बदल देते हैं हेड में, डिड को हम चेंज कर देते हैं हेड में। और नॉट का नॉट आता है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। योवर बेटा, योवर सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। ऑब्जेक्ट रेखा है, रेखा एक लड़की इसलिए सी का यूज किया जाता है। योवर यू योवर सेकंड नंबर की फॉर्म है तो रेखा की सेकंड हो जाएगी सी हर, तो यहाँ पर आ जाएगा हर। बुक का बुक रहेगा और यस्टरडे है उसको बदल देंगे हम द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। यस्टरडे को बदल देंगे हम प्रीवियस डे में। एक बार पुनः दोबारा चेंजेस देख लो, समझ लो। राम सब्जेक्ट है, कोई चेंजेस नहीं होगा। सैड को बदल दिया हमने टॉल्ड में, टू को हटा दिया है, रेखा का रेखा गया है, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, कनेक्टिव क्या लगा दिया, दैट लगा दिया है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट है राम तो राम लड़का है, लड़के के लिए ही का यूज किया जाता है तो आई फर्स्ट फॉर्म है तो राम की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ही। डिड आता है तो डिड को बदल दिया जाता है हेड में। नॉट का नॉट रहता है, रेड की थर्ड फॉर्म रीड आएगी क्योंकि ये हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। योवर है, योवर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। ऑब्जेक्ट है रेखा, रेखा है लड़की और लड़की के लिए सी का यूज किया जाता है, इसलिए योवर दूसरे नंबर की फॉर्म है तो रेखा की दूसरे नंबर की फॉर्म हो जाएगी सी हर, इसलिए अगर यहाँ पर हर बुक का तो बुक ही रहता है और यस्टरडे को चेंज कर दिया जाता है द प्रीवियस डे। अगला एग्जांपल देखें, ही सेड टू हर तो सब्जेक्ट ही का तो ही रहेगा, सेड टू को चेंज कर देंगे हम टोल्ड में, सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, टू को हटा देंगे, हर है तो हर ऑब्जेक्ट है, ऐसे कैसे रह जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कनेक्टिव लगा देंगे हम दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया कनेक्टिव दैट लगा दिया है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई फर्स्ट फॉर्म है तो ही की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ही। कैन वाला है कैन और ये दे रखा है एक्टिव पैसिव वॉइस में, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो कैन का हो जाता है कुड, कैन का हो जाएगा कुड। सॉल्व का सॉल्व है, दिस का हो जाएगा दैट और क्वेश्चन। एक बार पुनः समझ लें, ही का तो ही है, सैड को बदल दिया हमने टोल्ड में, टू को हटा दिया है, इन्वर्टेड कॉमा हटाया कनेक्टिव लगा दिया हमने दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया कनेक्टिव लगा दिया दैट, हर का तो हर ही है और आई फर्स्ट रूप है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट है ही तो आई का फर्स्ट रूप फर्स्ट है तो ही का फर्स्ट रूप हो जाएगा ही। कैन का हो जाता है कुड, सॉल्व का सॉल्व, दिस का हो जाता है दैट और क्वेश्चन का क्वेश्चन। अगला जो है ये बहुत बहुत मोस्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखो ये राजेश का तो राजेश ही हो जाएगा, राजेश। सैड टू को ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सैड होता है उसको आस्क्ड में, सैड को बदल दिया जाता है आस्क्ड में। रेखा ऑब्जेक्ट है तो रेखा का रेखा, ऑब्जेक्ट रेखा है तो रेखा का रेखा रहेगा। बेटा
ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और कनेक्टिव, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टिव लगाते हैं एफ है, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कनेक्टिव इफ लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच का, इसको अफर्मेटिव बना देते हैं, अर्थात पहले सब्जेक्ट को लाएंगे उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट रेखा है, रेखा लड़की है, लड़की के लिए सी का यूज किया जाता है। तो यू फर्स्ट फॉर्म है तो रेखा की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सी, रेखा की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सी। एज आर एन को बदल देते हैं वाज और वर में, तो सी के साथ आ जाएगा वाज, रीडिंग का रीडिंग। माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, माई दूसरे नंबर की फॉर्म है, तो राजेश के लिए ही का यूज किया जाएगा, तो ही की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ही हिज, और बुक का बुक है। एक बार पुनः समझ ले इसको, देखो राजेश का राजेश है, सैड टू को बदलना होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सैड टू को आस्क्ड में बदल दिया है, रेखा ऑब्जेक्ट है, रेखा का रेखा ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और कनेक्टिव इफ लगाते हैं क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो देखो इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कनेक्टिव इफ लगा दिया, रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बदल देते हैं, तो पहले सब्जेक्ट को लेंगे इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यू है, यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट रेखा है, रेखा लड़की है, लड़की के लिए सी का यूज किया जाता है, यू फर्स्ट फॉर्म है तो रेखा की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सी। एज आर एम को वाज और वर में बदल देते हैं, इसलिए आ जाएगा वाज, रीडिंग का रीडिंग, माई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट राजेश है, राजेश लड़का है, लड़की के लिए ही का यूज किया जाता है, आई माई, माई सेकंड फॉर्म है तो राजेश की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ही हिज, और बुक का बुक क्वेश्चन मार्क हट जाएगा।